अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना इंग्लिश ग्रामर सीखे बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा ना। बस इस वीडियो को देखिए। मैं इंग्लिश भाई उपेंद्र सर और यह है स्पोकन इंग्लिश का डे 9। बिना ग्रामर का इंग्लिश बोलते हैं, चलिए कैसे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेट और प्राइस यानी किसी भी चीज का रेट और प्राइस कैसे पूछे। इतना ही नहीं, किसी गांव का डिस्टेंस कैसे बताएं, किसी निर्जीव चीज का उम्र यानी कितना पुराना है कैसे पूछे, वो भी बिना ग्रामर का। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखा जाए कि किसी भी वस्तु का रेट अंग्रेजी में कैसे पूछा जाता है। जैसे अगर ये कहना हो ये मार्कर कितने रुपए का है तो आप कैसे बोलेंगे। इसके लिए मेरे दोस्त नियम होता है, आप सबसे पहले हाउ मच का उपयोग करेंगे। उसके बाद एक्सिलियरी वर्ब का मतलब होता है इज, आर, एम, डू, डज। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब आई के लिए माई, ही के लिए हीज, सी के लिए हार, यू के लिए योर। और उसके बाद दिस, दैट आवश्यकता अनुसार। उसके बाद नाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कहना हो आपकी कलम कितने रुपए की है, आपकी कलम कितने रुपए की है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हाउ मच का हाउ मच, एक कलम का दाम पूछा जा रहा है तो यहां पे लाएगा इज, और उसके बाद आपकी कलम तो योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी बन करके तैयार हो गया। हाउ मच इज योर पेन, हाउ मच इज योर पेन, आपकी कलम कितने की है। ऐसे ही आप पूछ सकते हैं हाउ मच इज योर कार, आपकी कार कितने की है। हाउ मच इज योर बुक, आपकी किताब कितने रुपए की है। इस तरह से अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बोलिए मेरे साथ, तभी आप बोल पाएंगे अंग्रेजी। ऐसे ही कहना हो आपका घर कितने का है तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए वीडियो के पॉज करके। जिनका भी कमेंट सही निकला टॉप पे निकला मैं पिन करूंगा, करोड़ों कमेंट आने के बाद उनका जो कमेंट रहेगा टॉप पे रहेगा। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो यह चावल कैसे है, मतलब यह चावल का दाम कितने रुपए का है, यह चावल कितने रुपए किलो है, तो आप पूछेंगे यह चावल कैसे है। तो आप ऐसे दो तरीका है पूछने का, आप बोल सकते हैं हाउ मच, हाउ मच, और उसके बाद इज, यह चावल तो दिस राइस, तो ऐसे ही बोलेंगे आप हाउ मच इज दिस राइस, यह चावल कितने का है। ऐसे ही यह मार्कर कितने का है, हाउ मच इज दिस मार्कर। ऐसे ही यह बोर्ड कितने का है, हाउ मच इज दिस बोर्ड, यह बोर्ड कितने का है। तो आप इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो तीन सेंटेंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करिएगा। आगे देखिए, ऐसे ही कहना हो, अच्छा इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे, सेम सेंटेंस का सेम सेंटेंस आप इसमें जोड़ सकते हैं बाई पर किलो, यानी ऐसे हाउ मच इज दिस राइस बाई पर किलो। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मच इज दिस राइस, यह चावल कितने का है, बाई पर किलो यानी प्रति किलो के हिसाब से, यानी ये चावल है यह प्रति किलो के हिसाब से कितने रुपए का है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो इस पुस्तक की कीमत क्या है, यानी ये जो पुस्तक है इसकी क्या कीमत है, तो किसी चीज का कीमत पूछना हो तो ये चार तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं हाउ मच इज दिस बुक, यह जो बुक है यह कितने का है, कितने रुपए का है। ऐसे ही हाउ मच डज दिस बुक कोस्ट, ऐसे हाउ मच डज दिस बुक कोस्ट, यह जो बुक है इसका कीमत कितने का है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्हाट डज दिस बुक कोस्ट, यानी यह बुक कितने का कीमत रखता है, यानी इस बुक की कीमत क्या है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्हाट प्राइस इज दिस बुक, यानी यह जो किताब है इसका प्राइस क्या है, कीमत क्या है। तो देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने का ये चार फॉर्मेट है। इसी तरह से अगर हम ये कहें यह आते ऐसे ही इस मार्कर, ऐसे हम बोले मार्कर, इस मार्कर की कीमत क्या है, इस मार्कर की कीमत क्या है। आप इन चारों पे वीडियो को पॉज करके चारों पे इसका क्या अंग्रेजी होगा, इस मार्कर का कीमत क्या है, इन चारों पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये तो है कीमत पूछने का तरीका, लेकिन कीमत बतलाइएगा कैसे। जैसे यह मार्कर 20 रुपये का है, यह मार्कर 30 रुपये का है, यह चावल 50 रुपये का है, आप कीमत कैसे बतलाइएगा, यानी कैसे आप प्राइस रेट बतलाइएगा। चलिए देखा जाए। ऐसे ही आपको दाम बतलाना हो किसी चीज का, जैसे कहना हो यह मार्कर 50 रुपये का है, तो इसको बतलाने के लिए, प्राइस बतलाने के लिए याद रखिएगा रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जिसका आप क्या बतलाना चाहते हैं प्राइस, उसका अंग्रेजी। उसके बाद भार यानी इज हो गया, डू हो गया, डज हो गया। उसके बाद आप रेट यानी प्राइस यानी अमाउंट बतलाएंगे। जैसे मानिए कि एक उदाहरण लेते हैं,
यह 5 रुपये की है। जैसे कोई आप दुकान पर गए, प्राइस पूछे तो सामने वाला बोला कि यह 5 रुपये का है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा वो? ऐसे, इट कोस्ट 5 रुपीज, इट कोस्ट 5 रुपीज। इट मतलब यह, कोस्ट मतलब कीमत, 5 रुपीज मतलब इसका कीमत 5 रुपया है। या फिर ऐसे, इट इज 5 रुपीज, इट इज मतलब यह 5 रुपीज मतलब 5 रुपये का है। तो दोनों तरीका है। या फिर तीसरा तरीका, इट इज ऑफ, यहां देखिए, यहां रहेगा 5, यहां रहेगा इट इज ऑफ 5 रुपीज, या 5 रुपये का है। या फिर तीसरा तरीका ऐसा भी है, जैसे मानिए कि किसी किताब का दाम बतलाना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 50 रुपीज, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज, यानी इस किताब का प्राइस जो है 50 रुपया है। तो इस तरीके से आप किसी चीज का क्या बतला सकते हैं? प्राइस बतला सकते हैं। या फिर ऐसे, जैसे मानिए यह 50 रुपये की है, कोई चीज है, अब बतलाना है कि यह 50 रुपये का है, तो ऐसा बोल सकते हैं, इट कोस्ट 50 रुपीज, या 60 रुपये का है, इट कोस्ट 60 रुपीज, या 10 रुपये का है, इट कोस्ट 10 रुपीज, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इट इज 50 रुपीज, या फिर तीसरा तरीका, इट इज ऑफ 50 रुपीज, या 50 रुपये का है। या फिर मानिए कि कोई किताब है या दाम बतलाना है, तो ऐसे कह सकते हैं, द प्राइस ऑफ दिस बुक, यानी इस किताब का प्राइस इज यानी है 50 रुपीज, यानी 50 रुपया। या फिर ऐसे अगर आपको कहना हो, मानिए कि चावल खरीदने गए हैं, पूछे कि कितना रुपये का है, सामने वाला चावल का दाम इस तरह से बतलाया 10 रुपये किलो है, यानी चावल जो है 10 रुपये किलो है, तो सामने वाला अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? इस तरह से, इट इज 10 रुपीज, इट इज 10 रुपीज अ किलो, यानी 1 किलो का दाम जो है 10 रुपया है, ऐसे। या फिर अलग तरीका ये भी है, इट इज 10 रुपीज बाई पर किलो, यानी बाई पर किलो का मतलब पर किलो के हिसाब से चावल का दाम जो है वो 10 रुपया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी चीज का कीमत बतला सकते हैं। प्रैक्टिस ही सारा चीज का गेम है। हम आपसे पूछ रहे हैं, इस मार्कर का दाम 40 रुपया है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चलिए देखा जाए कि आप दूरी कैसे बतलाएंगे। जैसे कहना हो कि यहाँ से पटना 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ से बड़हरिया 60 किलोमीटर दूर है, ये कैसे कहा जाता है? चलिए देख लीजिए। तो देखिए कैसे दूरी पूछा जाता है और दूरी बतलाया जाता है। पूछने का रूल क्या होता है? जैसे आपको कहना हो यहां से बड़हरिया कितनी दूर है या कितना दूर है, तो आप ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले इतना, सेम, हाउ फार इज इट टू, और उसके बाद जिसका दूरी पूछना होगा बड़हरिया का ना, तो लिखेंगे बड़हरिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे, हाउ फार इज इट टू बड़हरिया, यहां से बड़हरिया की दूरी कितना है, ऐसे ही कह रहा हो। यहां से पटना कितना दूर है, या यहां से पटना की दूरी कितना है, तो आप ऐसे बोलिएगा, हाउ फार इज इट टू पटना। ऐसे यहां से दिल्ली कितना दूर है, हाउ फार इज इट टू दिल्ली। आप हिंदी पे मत जाइए, बस हम पूछ रहे हैं यहां से उसकी दूरी कितना है, ऐसे ही कहना हो। यहां से छपरा कितना दूर है, हाउ फार इज इट टू छपरा। आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका। यहां से लंदन कितना दूर है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यहां से लंदन कितना दूर है। ऐसे ही अगर आपको कहना हो यहां से बड़हरिया कितनी दूरी पर है, यहाँ कितना दूर है, कितना दूरी पर है, यानी सेम ही सेंटेंस मानिए, हिंदी पे मत जाइए। यानी इसी बात को ना कहने का एक और तरीका है, आप ऐसे बोल सकते हैं, हाउ फार इज, ऐसे हाउ फार इज, और उसके बाद जिसका दूरी पूछना हो वो आप फ्रॉम हियर। जैसे हाउ फार इज बड़हरिया फ्रॉम हियर, ये फ्रॉम हियर यानी यहाँ से बड़हरिया कितना दूर है, ऐसे ही कहना हो। यहाँ से पटना कितना दूर है, हाउ फार इज पटना फ्रॉम हियर। यहाँ से लखनऊ कितना दूर है, हाउ फार इज लखनऊ फ्रॉम हियर। यहाँ से पतार कितना दूर है, हाउ फार इज पतार फ्रॉम हियर। यहाँ से अंदर कितना दूर है, हाउ फार इज अंदर फ्रॉम हियर। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करिए ऐसे ही। अच्छा, अगर आपको आंसर देना हो, कहना हो यहाँ से 10 किलोमीटर है, यानी यहाँ से जो इसकी दूरी है 10 किलोमीटर है, तो आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, इट्स 10 किलोमीटर्स। ऐसे, इट्स 10 किलोमीटर्स, यहां से 10 किलोमीटर दूर है। या फिर एक और तरीका है, एग्जैक्ट बतलाना हो कि 10 किलोमीटर है, इट्स जस्ट 10 किलोमीटर्स, इट्स जस्ट 10 किलोमीटर, यहां से 10 किलोमीटर है। अच्छा, अगर आपको कहना हो यहां से 20 किलोमीटर है, तो इट्स का इट्स रहेगा, और यहां रहेगा 20 किलोमीटर्स। यहां से 50 किलोमीटर दूर है,
इट्स 50 किलोमीटर्स या फिर इट्स जस्ट 50 किलोमीटर्स। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो यहां से तुम्हारा गांव कितना दूर है, तो आप ऐसे बोलेंगे, इतना सेम बोलिए, हाउ फार इज इट टू, तुम्हारा गांव, हाउ फार इज इट टू का मतलब होता है यहां से कितना दूर है, और तुम्हारा गांव के लिए योर विलेज, तो ऐसे बोलिएगा हाउ फार इज इट टू, हाउ फार इज इट टू योर विलेज, यहां से आपका गांव कितना दूर है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर विलेज, हाउ फार इज कितना दूर है, योर विलेज आपका गांव, फ्रॉम हियर यहां से, तो अंग्रेजी हुआ हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर, यहां से आपका गांव कितना दूर है। इस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आपका आंसर कुछ ऐसा निकले, यहां से बहुत दूर नहीं है, बोलते नहीं है यहां से बहुत दूर नहीं है, मतलब यहां से करीब ही है, तो कैसे हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोला जाता है इट्स नॉट फार ऑफ, इट्स नॉट फार ऑफ, तो आप बोलिएगा यहां से ज्यादा दूर नहीं है, या फिर कहना हो यहां से बहुत दूर नहीं है, तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा इट्स नॉट फार ऑफ। या फिर एक और तरीका है इट्स नॉट फार फ्रॉम हियर, इट्स नॉट फार फ्रॉम हियर, इस तरीके से आप दूरी बतला सकते हैं। अब चलिए देखा जाए कि किसी भी चीज का कैसे पूछा जाता है कि ये कितना पुराना है, जैसे ये मार्कर कितना पुराना है, फिर इसका आप आंसर कैसे देंगे, ध्यान से समझिए। तो किसी भी वस्तु का कैसे उम्र बतलाया जाता है, कैसे कहा जाता है कि यह वस्तु इतना पुराना है, इसके लिए यहाँ पे रूल है मेरे भाई। निर्जीव का उम्र बतलाने के लिए आप सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दिस दैट के बाद कोई नाउन आए, जैसे दिस टेम्पल, दिस मॉस्क्यू, दिस टेलीविजन, दिस मार्कर, दिस पेन, दैट बॉय, इस तरीके से आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसके बाद एक है ना, तो इसका प्रयोग, इसके बाद एग्जैक्ट नंबर यानी कितना पुराना है, और इसमें जोड़ेंगे ईयर्स ओल्ड। समझ में नहीं आया, जैसे देखिए ना, एक एग्जांपल देता है, देखिए यह मंदिर 70 साल पुराना है, या वह मस्जिद 50 साल पुराना है, यह टीवी 20 साल पुरानी है, वह कार 10 साल पुरानी है, यह पेड़ 100 साल पुराना है। कैसे बतलाइएगा, देखिए सबसे पहले देखिए यह मंदिर, दिस टेम्पल, वह मस्जिद, दैट मॉस्क्यू, यह टीवी, दिस टेलीविजन, वह कार, दैट कार, यह पेड़, दिस ट्री। ऐसे यह सबके साथ लगाएंगे ईज, एक है तो ईज। उसके बाद आप देखिए 70 साल, 70 साल का अंग्रेजी क्या होता है, 70। आइए ईयर्स ओल्ड जोड़ दीजिए, तो अंग्रेजी हुआ दिस टेम्पल इज 70 ईयर्स ओल्ड, ये जो टेम्पल है 70 साल पुराना है। ऐसे ही दैट मॉस्क्यू इज कितना साल पुराना, 50 साल, तो 50 का अंग्रेजी 50, ईयर्स ओल्ड जोड़ दीजिए, दैट मॉस्क्यू इज 50 ईयर्स ओल्ड, वह जो मस्जिद है वह 50 साल पुराना है। वैसे ही दिस टेलीविजन इज कितना साल पुराना, 20 साल, तो 20 के लिए 20 ईयर्स ओल्ड जोड़ दिए, तो ऐसा हो गया दिस टेलीविजन इज 20 ईयर्स ओल्ड, ये जो टेलीविजन है 20 साल पुराना है। ऐसे ही वह कार 10 साल पुरानी है, 10 साल, वह कार है तो दैट कार, वह कार इज यानी है, 10 साल के लिए 10 ईयर्स ओल्ड जोड़ दीजिए, अंग्रेजी हुआ दैट कार इज 10 ईयर्स ओल्ड, वो जो कार है 10 साल पुरानी है। ऐसे ही यह पेड़ 100 साल पुराना है, यह पेड़ के लिए दिस ट्री इज यानी है। ऐसे ही 100 साल 100, आइए ईयर्स ओल्ड का ईयर्स ओल्ड, अंग्रेजी हुआ दिस ट्री इज 100 ईयर्स ओल्ड, ये जो ट्री है ये क्या है, 100 साल पुराना है। यह मार्कर 50 साल पुराना है, इसका अंग्रेजी क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उम्र कैसे पूछा जाता है यह आपको नहीं बतला पाए हम, इसके लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं मेरे भाई। तबीयत थोड़ा सा डाउन होने की वजह से चक्कर आ गया था, मैं गिर गया था, तो वीडियो को पॉज करते हैं और शायद मैं आगे नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। और इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर कुछ करिए। ये अपना टाइम देने के लिए सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।